गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी कविता दीवानों की हस्ती के कुछ अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, कवि सुख और दुख किस भाव से ग्रहण करता है? कवि सुख और दुख समान भाव से ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 3, कवि किस बात के लिए संघर्षरत रहता है? उत्तर, कवि समाज की भलाई के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। प्रश्न 4, शब्दों के अर्थ बताइए। स्वच्छंद, उर। स्वच्छंद शब्द का अर्थ है बेटा अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, और उर मतलब हृदय। प्रश्न नंबर 5, कविता पढ़कर कवि की क्या क्या विशेषताएं स्पष्ट होती हैं? उत्तर, कविताएं पढ़कर कवि की दीवाना, मस्ताना, सुख दुख बांटने वाला, उल्लास से भरा हुआ इत्यादि विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। प्रश्न 6, कवि सुख दुख की भावना से निर्लिप्त क्यों है? कवि सुख दुख की भावना से इसलिए निर्लिप्त है क्योंकि वह सुख और दुख को समान भाव से देखता है और ऐसा मानता है कि ये स्थितियाँ सदैव नहीं बनी रहेगी, ये स्थितियाँ परिवर्तित होने वाली हैं, अतः वह स्वयं को दोनों के लिए सदैव तैयार रखता है। प्रश्न 7, कवि किन बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है? उत्तर, कवि समाज में व्याप्त बुराइयों, रूढ़िग्रस्त रीति रिवाजों के परंपरागत बंधनों को तोड़ने की बात कह रहा है। प्रश्न 8, कवि ने दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है? कवि ने दुनिया को भिखमंगा इसीलिए कहा है क्योंकि दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ मांगते हैं और वो ईश्वर से भी सदैव कुछ प्राप्त करने की ही आशा रखते हैं। उसकी प्राप्त करने की इसी आशा के कारण ही उसे भिखमंगा कहा गया है। प्रश्न 9, कवि जग को अपना क्या योगदान देना चाहता है? उत्तर, कवि लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता है। वह लोगों के मन से दुख और भय जैसे भावों को दूर करना चाहता है। प्रश्न 10, कवि की मंजिल निश्चित क्यों नहीं है? कवि अपनी इच्छानुसार जीवन का आनंद लेना चाहता है। उसे जो भी राह दिखती है वह उसी राह पर चल पड़ता है, इसीलिए उसकी मंजिल निश्चित नहीं है। प्रश्न 11, हम स्वयं बंधे और हम स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। पंक्ति का अर्थ बताइए। इसमें बेटा कवि ये कह रहा है कि उन्होंने संसार में जितने भी अपने रिश्ते बनाए, जितने भी बंधनों में वो बंधे, वो स्वयं उनके ही बनाए हुए थे, और जब वो किसी स्थान से जाते हैं तो वह सांसारिकता के सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन को अपने तरीके से स्वच्छंद होकर जीना चाहते हैं। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, कविता में कवि का जीवन को जीने का नज़रिया, हर स्थिति को में खुश रहने की कला, सुख दुख को समान भाव से लेने की कला, दूसरों की खुशियों को ध्यान रखना इत्यादि बातें अच्छी लगी। ये है बेटा हमारे दीवानों की हस्ती कविता पर आधारित कुछ अतिरिक्त प्रश्न। ये कविता हमें उन लोगों के बारे में बताती है जो अपने जीवन में सुख और दुख को समान मानकर मस्त होकर अपने जीवन को जीते हैं, और उनके जीवन का उद्देश्य दूसरों के जीवन के दुख दर्द को बांटना और चारों तरफ खुशियाँ फैलाना होता है। ऐसे लोग विभिन्न बंधनों से मुक्त होते हैं और अपने जीवन में स्वच्छंदता लेकर चलते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। हमारा एकमात्र उद्देश्य प्राणी मात्र से प्रेम और उनके कष्टों को दूर करना होना चाहिए। आज आपको इस कविता के इन अतिरिक्त प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में करना है और पूरी कविता को एक बार अच्छे से समझना है और इसके टेस्ट के लिए तैयार रहें।